क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सीरीज एंड सीक्वेंस। क्वेश्चन देखेंगे जब आप, तो आपको लगेगा कि इसमें कोई पर्टिकुलर आपको कोई कॉमन टर्म या मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऐसा कुछ तो नजर नहीं आ रहा। तो डायरेक्ट तो आपको कुछ ऐसा नजर नहीं आएगा कि आप बोल दें कि सीरीज एपी है या जीपी है या एजीपी है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो भी आपके पास है। पर अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे कुछ आपको टर्म्स नजर आएंगे जो किसी ना किसी सीक्वेंस के अंदर लाई करेंगे। बस वही सिंप्लीफिकेशन आपको देखना। देखिए जरा आप, यहाँ वन तो पूरी सीक्वेंस से अलग है तो वन अलग। अब आप देखिएगा अगला टर्म यहाँ पे आने वाला है 1/4 इंटू वन, और यहाँ जो वन है, मैं पहले वन पे फोकस कर रहा हूँ। यहाँ कुछ नहीं मल्टीप्लाई है, यहाँ 1/4 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 1/16 मल्टीप्लाई है, अगले में 1/64 मल्टीप्लाई है। तो वन के साथ क्या क्या हो रहा है वो चीज को अगर आप नोटिस करें और वन कॉमन लेके बाकी का सीक्वेंस लिखें तो आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ वन है, ठीक है, 1 इंटू वन, ये 1/4 है, फिर 1/16 है, फिर 1/64 है, और ये खत्म नहीं हो रहा है, ये इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, ये कुछ नहीं लिखा है तो इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐसे ही चलता रहेगा। अगला वो उठाइए 1/3, तो 1/3 बाहर लिखा। फिर से अगर आप नोटिस करें तो पहला यहाँ 1/4 है, फिर 1/16 है, फिर 1/64 है, और यही पैटर्न चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम नोटिस करिए तो 1/9 है, तो 1/9 में, और 1/9 देखिए यहाँ पे भी है, तो 1/9 में पहले 1/16 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1/64 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/9 कॉमन लिया, 1/16, 1/64, इसी तरीके से ये पैटर्न चलेगा, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, अब अगर आप इन पैटर्न्स को समझें तो आप एक चीज और नोटिस करिए, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है, फिर ऐसे 1/27 आएगा, फिर एंड सो ऑन, ये सीरीज इसी तरह से और भी चलता रहेगा। तो पहले इन 3-4 टर्म्स के थ्रू अगर मैं देखूं तो कोई पैटर्न नजर आ ही जाएगा। ठीक है, या तो एपी या जीपी या जो भी होगा वो नजर आ ही जाएगा। आप ध्यान से देखिए इस ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट जीपी में है जो कि इनफाइनाइट जीपी है, जिसमें फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो 1/4 है। आप 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आपको मिलेंगे। तो ए इज 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/r। ठीक है, तो पहला टर्म आपको मिलेगा, ये 3/4 है, 4 ऊपर जाएगा तो 4/3, ये फर्स्ट टर्म आ गया। अगले पे आइए, यहाँ पे 1/3 ऑलरेडी है, इंटू फर्स्ट टर्म इज 1/4, कॉमन रेशियो इज अगेन 1/4, तो 1 माइनस 1/4, तो यहाँ से देखिएगा 3/4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, 1/3, ये 1/9 हो गया। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दे रहा हूँ। तीसरा टर्म यहाँ 1/9 ऑलरेडी है कॉमन से, ये देखिए फर्स्ट टर्म 1/16 है, 1/16 बाहर करा अपॉन 1 माइनस r, तो कॉमन रेशियो अगेन 1/4 है, तो 1 माइनस ऐसे लिख दिया, तो ये 3/4 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, तो 3/4 को देखिएगा 1/16 यहाँ कर दे रहा हूँ, 3/4, ठीक है, तो 4 ऊपर जाएगा, 16 नीचे आएगा, ऐसा कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो 1/9 ऑलरेडी है, ये 1/12 आ रहा है, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 108। ठीक है, और आगे के सीक्वेंस के टर्म्स भी आप लिख सकते हैं, पर ये सफिशिएंट है जानने के लिए कि एपी है या जीपी है या कौन सा सीक्वेंस है। अब यहां अगर आप नोटिस करें तो 1/4 से 1/9 और 1/9 से 108 बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/12 से। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखिए, यहाँ पे 4/3 में 1/12 से मल्टीप्लाई करिए, 1/9 बनेगा, 1/9 में 1/12 से मल्टीप्लाई करिए तो 108 बनेगा। इसका मतलब ये भी एक जीपी ही है, जिसमें फर्स्ट टर्म 4/3 है और कॉमन रेशियो 1/12 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 11/12, which could be written as 4 into 12 divided by 3 into 11। तो 3 से ये कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, तो 16/11 ये सीक्वेंस का आंसर हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें जीपी इनफाइनाइट टर्म्स वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, पर देखने से कहीं नहीं लग रहा था। आपको ये सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए, तभी ये सवाल हो पाएगा। आई होप दिस सोल्यूशन इज हेल्पफुल टू यू। ऐसे ही और सॉल्यूशंस के लिए गैट प्रीवियस ईयर के आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक हमें पहुंचाएं।